स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि उसके पवित्र वचनों के द्वारा हम अपने जीवन में लगातार सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 5 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है अगुवाई करना, नेतृत्व करना। प्रियो, अगुवा होने के विशेष अधिकार के साथ साथ इस पद के उत्तरदायित्व पर भी बराबर ध्यान देने की आवश्यकता है। और यदि हम ऐसा करने में चूक जाते हैं तो हमारी अगुवाई के कार्यों में त्रुटियां पाई जाएगी, और ऐसा होने में ना तो हम परमेश्वर को प्रसन्न रख पाएंगे और ना ही मनुष्य हमारे द्वारा आशीष पा सकेंगे। हम सीख रहे हैं हाउ नॉट टू लीड, अगुवाई कैसे न करें, और अब तक हमने 5 पाठ सीख चुके हैं। लेसन नंबर 1, डू नॉट लस्ट फॉर लीडरशिप। पहला पाठ था अगुवा होने की लालसा न रखें। लेसन नंबर 2, डू नॉट रिलाई ऑन योर स्किल। दूसरा पाठ था अपने कौशल पर भरोसा न रखें। लेसन नंबर 3, डू नॉट एक्सप्लॉइट पीपल। तीसरा पाठ था लोगों का शोषण न करें। लेसन नंबर 4, डू नॉट प्रोमोट योरसेल्फ। चौथा पाठ था अपने आप को बढ़ावा न दें। लास्ट वीक वी सॉ 5th लेसन। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 5वां पाठ सीखा था डू नॉट शो पार्शियलिटी। 5वां पाठ था पक्षपात न करें। टुडे वी आर गोइंग टू सी द 6th लेसन। आज हम लोग 6वां पाठ सीखने जा रहे हैं, हाउ नॉट टू लीड, अगुवाई कैसे न करें। डू नॉट गो आफ्टर मनी, धन की अभिलाषा न करें। फिर से कहता हूं, हाउ नॉट टू लीड, अगुवाई कैसे न करें। डू नॉट गो आफ्टर मनी, धन की अभिलाषा न करें। पौलुस प्रेरित अपनी पत्रियों में योग्यताओं की एक सूची दे रहे हैं जो अगुवों पर लागू होती है, और उनकी पत्रियों में हमें ऐसी 3 सूचियां प्राप्त होती हैं। पहला तीमुथियुस और उसके 3रे अध्याय में पहले 7 वचनों में पहली सूची मिलेगी। दूसरी सूची हमको 3रे अध्याय के 8वें वचन से 12वें वचन के बीच में मिलती है, और तीतुस की पत्री के पहले अध्याय में 7वें, 8वें और 9वें वचन में हमको तीसरी सूची मिलती है जो पौलुस प्रेरित के द्वारा दी जा रही है। और इन तीनों संदर्भों में अगुवों को धन के लालच से बचने की चेतावनी दी जा रही है। यदि आप प्रेरित पत्रस की पत्री में भी देखें तो उसके 5वें अध्याय, पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय और आरंभ के वचनों में आप पाएंगे कि उनके इन लिखने में भी एक सूची मिल रही है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि धन का लोभ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की सेवकाई में जो आगे बढ़ रहे हैं, अगुवे जो हैं, उनको इस बात से सतर्क रहना चाहिए। अब इसलिए कि इन प्रेरितों के द्वारा दी गई बातें, इन अगुवों के द्वारा दी गई बातों को सही तरीके से संबोधित नहीं किया गया है, तो आजकल सेवकाई के नाम पर बहुत सारे व्यवसाय निकल पड़े हैं। यदि आप सेवकाई कर रहे हैं तो आपके सेवकाई का उद्देश्य होता है परमेश्वर की महिमा और लोगों के लिए आशीष। लेकिन आप यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय का उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना, और ये दोनों भी एकदम विपरीत बातें हैं। लोगों से कुछ प्राप्त करना व्यवसाय होता है, लेकिन लोगों को कुछ देना यह सेवकाई का कार्य है। कोई भी मसीही विश्वासी पैसों के पीछे पीछे चलने वाला न बने, और जो मसीही अगुवे होते हैं उनसे तो मैं कहना चाहूंगा कि पैसों के प्रेम से उनको भाग जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए। पहला तीमुथियुस और उसके 6वें अध्याय और उसके 10वें वचन में से बताता हूं, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जितनी भी बुराइयां हो रही हैं वो कहां से, उसका उद्गम क्या है, उसकी शुरुआत क्या है?
तो बाइबल कह रही है कि रुपये का जो लोभ होता है वही इन गड़बड़ी की शुरुआत को करता है। 11वें वचन में देखिए, तीमुथियुस को पौलुस प्रेरित एक खास निर्देश दे रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा व्यक्तिगत निर्देश है। और मैं आज ये हर एक अगुवे से कहना चाहता हूं, पर हे परमेश्वर के जन, हे अगुवे, तू इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। ईश्वरीय बातों पर मन लगा और उन बातों से भाग। कौन सी बातों से भाग? अर्थात रुपये के लोभ से भागने के लिए कह रहा है, जो कि सारी बुराइयों का जड़ होता है। और प्रियो, जब तक एक अगुआ धन के प्रेम को छोड़ेगा नहीं, वो कैसे करके लोगों को प्रचार करेगा, कैसे करके उनको उपदेश देगा, कैसे सिखाएगा कि संसार से प्रेम न रखो और पैसे का लोभ न करो। पहले उसको इन बातों को छोड़ना होगा, तब कहीं वो प्रचार और उपदेश कर पाएगा कि लोगों से कहना कि तुम धन का प्रेम छोड़ो। पौलुस प्रेरित ने तीमुथियुस को जब लिखा तो 17वें वचन में आज्ञा के रूप में लिखा, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न लगाएं। क्या कह रहा है? आज्ञा दे। लेकिन ये 17वें वचन में आज्ञा देने से पहले 11वें वचन में उससे कहा, पहले तू भाग। अर्थात प्रत्येक अगुवे को पहले धन के लोभ से भाग जाना पड़ेगा, और तब हम लोगों को आज्ञा दे सकेंगे कि वे धन पर अपना मन न लगाएं और धन की बातों पर अपना दिल न लगाएं, उनसे चिपके ना रहें और परमेश्वर की बातों से दूर रह जाएं। सोचता हूं कि पौलुस इतना सीना ठोक के कैसे करके बोल सकता है कि धन से दूर रहने का है। अवश्य ही उसने अपने जीवन में भी इन बातों का पालन किया होगा, तब कहीं जाकर के इतने कड़क शब्दों में वो बोल पा रहा है। मेरे साथ में आप निकालिएगा प्रेरितों के कार्य और उसका 20वां अध्याय। जी हां, और उसके 33वें वचन में देखिए वो क्या कहता है, मैंने किसी की चांदी, सोने या कपड़े की लालच नहीं की। 34वां वचन, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरे और मेरे साथियों की आवश्यकता पूरी की। किसी से मांग मांग के नहीं किया, मेहनत करता था, तंबू बनाता था, लोगों के साथ मिलकर काम करता था, अपनी रोटी खुद कमाता और खाता था। किसी से मांग कर या पैसों का लोभ रख के या किसी से कपड़े मांगने की बात नहीं किया, कभी लालच की बात नहीं किया। मेरे प्रियो, पौलुस लोगों के समक्ष केवल ये अपनी गवाही नहीं दे रहे थे, परंतु अगुओं को सिखा रहे थे। इसी अध्याय में थोड़ा ऊपर देखिए, 17वां वचन बताता हूं, उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। उसने कलीसिया के अगुओं को इकट्ठा करके अगुओं के सामने ये बातें कह रहा है। वो अपने जीवन में से उदाहरण दे दे करके ये समझा रहा है। और तो और यह जो संदेश था ये काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये पौलुस का विदाई संदेश था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? 38वें वचन को देखिए, लिखा है, वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम अब मेरा मुंह फिर कभी नहीं देखोगे। पौलुस ने उनको कुछ खास बातें अपने इस अंतिम संदेश में दिया। इसके बाद तुम मुझको नहीं देखोगे, इसलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें तुमको सिखा के जाता हूं। हे अगुओं, हे प्राचीनों, ध्यान से सुनो। धन के लोभ से दूर रहना, धन पर अपना मन नहीं लगाना, लालची मत होना, लोग और धनवान लोगों के वस्तुओं के ऊपर या यहां तक कि लोगों के बटुओं के ऊपर भी तुम्हारी नजर नहीं रहना चाहिए, उनसे दूर रहना है। काफी कुछ ऐसा ही विदाई संदेश पिछले संदेश में भी मैंने बताया था कि शमूएल लोगों से कहता है। मेरे साथ में निकालिएगा पहला शमूएल और उसका 12वां अध्याय। और वहां पर वो इस प्रकार से कह रहा था कि मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने उपस्थित रहा हूं, और अब तुम बताओ कि क्या मैंने कभी किसी की कोई वस्तु की लालच की, कि क्या मैंने कभी किसी का बैल मांग लिया, कभी किसी का गधा मांग लिया, कोई खाने की वस्तु मांगा, कोई पहनने की वस्तु मांगा, या फिर मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए क्या कभी किसी से कुछ घूसखोरी की है? और लोग कहते हैं कि नहीं, आपने कभी भी ऐसा नहीं किया।
तो पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि प्रभु के अगुए हैं जो धन का लोभ नहीं रखते। नए नियम में भी हमने पौलुस के जीवन से देखा कि वे भी ऐसा अगुआ हुआ कि जो पैसों का, धन का लोभ नहीं रखता है। और इन दोनों उदाहरणों को बताने का मेरा उद्देश्य जो है वो ये है कि किसी भी अगुए के लिए सेवकाई के शुरुआती दिनों में धन के लोभ से बचे रहना बड़ा आसान होता है। लेकिन जैसे जैसे सेवकाई में आगे हम बढ़ते जाते हैं और कुछ वर्ष हो जाते हैं, कुछ नाम हो जाता है और बहुत सारा पैसा आने लगता है, तब इस बात से बचे रहना कठिन हो जाता है। लालच में गिर करके लोग गलत काम करने लगते हैं पैसों से। लेकिन पौलुस और शमूएल के जो विदाई संदेश हैं, सेवकाई के समाप्ति के समय की बातें हैं, उसमें हम देखते हैं कि वे अंत तक इन बातों से परे रहे, धन के लोभ से दूर रहे। आज के दिनों में बड़े दुख की बात होती है कि बहुत से अगुओं के बारे में जब लोग चर्चा करते हैं तो वह ऐसे ही बताते हैं कि ये धन के लोभी हैं और पैसे मांगते रहते हैं, प्रार्थना करने के लिए तक पैसे की मांग करते रहते हैं। मेरे प्रियो, यह बिल्कुल भी पवित्र शास्त्र के आधार पर नहीं है और ऐसे अगुओं से बचना है। वरन आज मैं अगुओं से कहूंगा, अगर ऐसे कभी इच्छा हो रही है, ललचा रहा है मन, तो आज के संदेश के बाद से इन बातों को छोड़ना होगा और परमेश्वर के वचनों को लेकर के चलना होगा। प्रियो, जो धन पर मन लगाते हैं, ज्यादातर ऐसे अगुओं से मैं फिर एक बार बच के रहने के लिए कह रहा हूं, और जो परमेश्वर के ठोस वचनों पर जीवन जी रहे हैं, उनकी बातों को सुनकर उनके पीछे चलना अच्छा होता है। फिलिपियों के 3 अध्याय में आइए। यहां पर 18वें वचन से 21वें वचन के बीच में जो बातें लिखी हुई हैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फिलिपियों 3 अध्याय और 18 से 21 यहां पर इस प्रकार से आरंभ कर रहा है, भाइयों तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिसकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो करके करता हूं, बहुत दुखी हो गया हूं। क्यों? क्योंकि वे लोग अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं और उनका जो ईश्वर है, उनका ईश्वर पेट है। और आगे लिखा है, वे पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वो सोने चांदी के जैसे चीजों पर मन लगाते हैं, उनका ध्यान इस नश्वर दुनिया में लगा हुआ है। ये परमेश्वर के जन दिखावटी हैं, मसीह के क्रूस के वास्तव में बैरी हैं। केवल पौलुस के दिनों में ही नहीं बल्कि इतिहास में भी बिल्कुल ऐसी ही बात देखने में आती है। मेरे साथ खोलिएगा मीका नबी की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसके 11वें वचन में यूं लिखा है, उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते हैं और याजक दाम ले लेकर के व्यवस्था देते हैं और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं। तो अभी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा दिखाते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर नहीं आती। यहां पर 3 प्रकार के लोगों की चर्चा की गई है। यहां पर प्रधान कहा जा रहा है जो कि राजनैतिक अगुए होते हैं, ये लोग भी घूसखोरी में लग गए हैं। और दूसरे समूह के लोग हैं याजक। याजक यानी कि धार्मिक अगुए हैं और इन धार्मिक अगुओं के लिए भी लिखा है कि वो पैसा मांगते रहते हैं। और तीसरा समूह लिखा है भविष्यवक्ताओं का। ये सदाचारी अगुए होते हैं कि ये बातें कहने के लिए कि ये ईश्वर की ओर से लोगों से पैसा मांगते रहते हैं, अपना ध्यान इन्हीं बातों पे लगाते हैं और लोगों के सामने ऐसा बनते हैं जैसे कि हम बहुत अच्छे विश्वासी हैं, प्रभु के जन हैं, क्योंकि देखो अभी तक हम एकदम ठीक ठाक हैं। प्रियो, बाइबल हमें कह रही है कि परमेश्वर ऐसे लोगों का नाश करता है। आगे के वचन पढ़िए आप। परमेश्वर क्रोधित हो जाता है और कहता है खंडर बना के रख दूंगा। परमेश्वर ऐसे योग अगुओं के ऊपर गुस्सा होते हुए, यशायाह नबी की पुस्तक खोलिएगा और उसके 56वें अध्याय में और उसके 11वें वचन में देखिए क्या लिखा है। यशायाह 56 और 11, इतने कड़क शब्द इन लोगों के लिए लिखे हैं। ये शब्द है, वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। कितना भयानक शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया है, भूख मरे कुत्ते।
उन चीजों को पाने के लिए लगे हैं, फाड़ खाने के लिए लगे हैं। उनको बस लोगों को नोचना आता है, और ऐसा करते करते भी वे अपने आप को समझते हैं कि बहुत अच्छे, लेकिन परमेश्वर इनसे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होता। और अगुओं के साथ साथ जो लोगों की अगुवाई करते हैं, जो देश की अगुवाई करते हैं, राजाओं के लिए भी यह स्पष्ट निर्देश है कि वे धन की बातों पर मन न लगाएं। व्यवस्था विवरण के 17वें अध्याय के 17वें वचन में से आपको बताता हूं, राजाओं को निर्देश है वह बहुत सी स्त्रियां भी न रखे, ऐसा ना हो कि उनका मन मोह करके वो उसको पलटा ले जाएं, और ना तो सोना रूपा बहुत बढ़ाएं। यहां पर स्पष्ट है कि राजाओं से कहा जा रहा है कि यह बड़ी गंभीर बात है, ध्यान से सुनना, कि तुम्हें रुपया, पैसा, धन दौलत ये सब बढ़ाने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देता, बल्कि निर्देश देता है कि इन पर मन न लगा रहे। ऐसे समय में मुझे सुलेमान की याद आ रही है। एक बार सुलेमान जब वे एक स्वप्न देख रहे थे, तो स्वप्न में परमेश्वर ने आकर के उनसे कहा कि मुझसे मांग, क्या मांगना चाहता और मैं तुझको दूंगा। तो आप जानते हैं कि सुलेमान ने क्या मांगा। यदि आप पहला राजा और उसके 3 अध्याय में देखें तो यहां पर लिखा है कि उसने अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझ की शक्ति मांगा। परमेश्वर से वो जो चाहे मांग सकता था। परमेश्वर ने कहा मैं तुझको दे दूंगा, लेकिन प्रजा की, एक बहुत बड़े प्रजा की देखभाल करने के लिए वो कहता है, प्रभु जी मुझे समझदारी दे कि मैं देश का न्याय अच्छी रीति से करूं। और परमेश्वर सुलेमान के इस प्रार्थना से लिखा है बहुत प्रसन्न हुआ। 10वें वचन के आगे देखिए, लिखा है परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। ये राजा था, अपने लिए बहुत सारा पैसा मांग सकता था, बहुत शक्ति मांग सकता था, बहुत अच्छा स्वास्थ्य मांग सकता था ताकि लंबे समय तक राज करता रहे, लेकिन उसने बुद्धि मांगा, समझदारी को मांगा, और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। 11वें वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु मांगा, और न धन मांगा, और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थनाओं में केवल यह नहीं सुन रहा है कि हमने क्या क्या मांगा है, परंतु कभी कभी परमेश्वर इस बात पर भी ध्यान देता है कि हमने क्या क्या नहीं मांगा। सुलेमान ने आयु नहीं मांगा, स्वास्थ्य नहीं मांगा, धन दौलत नहीं मांगा, दुश्मनों का नाश नहीं मांगा, केवल वही मांगा जिससे वो परमेश्वर की महिमा कर सकता था। उसने परमेश्वर से बुद्धि मांग लिया, परमेश्वर से ज्ञान और समझ मांग लिया। प्रियो, जब आज के समय में कोई कार्यक्रम का आयोजन होता है या फिर कोई प्रकल्प हो और हम उसके लिए दुआ मांगते हैं, तो हमारे दुआओं को भी अगर हम गौर से देखें तो बड़ी भौतिक बातों के लिए हमारी आवश्यकताओं की प्रार्थना परमेश्वर के पास जाती है। हम ईश्वरीय बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आवश्यकता है कि हम भी प्रार्थना करते समय सांसारिक बातों के लिए नहीं, परंतु ईश्वरीय बातों के लिए, अदृश्य बातों के लिए, चिरस्थायी बातों के लिए, सदाकाल की बातों के लिए, अनंत काल की बातों पर अपना ध्यान लगाएं, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। हम इन दिनों में बहुत सारे लीडरशिप सेमिनार के भी चर्चे सुनते हैं, और लीडरशिप सेमिनार में क्या क्या सिखाया जाता है, लंबी सूची है। पर मुझे बड़ा दुख होता है कि वो लीडरशिप सेमिनार में एक खास सेशन जो रखना चाहिए वो नहीं होता है, और वो ये कि अगुओं से सिखाया जाए, अगुओं को बताया जाए कि धन के लोभ से भागना चाहिए, धन पर मन नहीं लगाना चाहिए। प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक है यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती, मैं तो कहूंगा वो तो काफी करीबी था, एक अगुओं के रूप में था, क्योंकि वो खजांची था। लेकिन खजांची होने के बावजूद भी बाइबल बताती है कि वो धन से प्रेम करने लगा था। मत्ती के 26वें अध्याय में अगर आप देखें कि धन से इतना प्रेम हो गया कि वो पैसों के बदले में अपने प्रभु को बेचने की तैयारी में था। 26वें अध्याय के एक भाग में लिखा है कि वो प्रधान याजकों के पास में जाता है और उन लोगों से कहता है, यदि मैं तुम्हारे हाथ में उसको कर दूं तो तुम मुझको क्या दोगे?
यानी मुझे पैसा चाहिए, मुझे चांदी चाहिए, मुझे कुछ दो, उसके बदले में मैं तुम्हारे को अपना गुरु पकड़वा देता हूं, मेरे प्रभु को तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। और आपको मालूम है पतरस ने इसके बारे में, यहूदा के बारे में क्या कहा है? प्रेरितों के कार्य और उसका पहला वचन, उसका पहले अध्याय के 17वें वचन में देखिए लिखा है, क्योंकि वह तो हम में गिना गया। यानी कि यहूदा इस्कारियोती की गिनती जो थी, पतरस कह रहा है ये हम लोगों के साथ में गिना गया था, शिष्यों के साथ में, 12 चेलों के साथ में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी भी हुआ, लेकिन उसने अधर्म की कमाई की, उसका ध्यान धार्मिकता की बातों पर नहीं था। प्रियो, सांसारिकता के दृष्टिकोण से देखें तो 3 बातें हैं जो वास्तव में एक अगुवे के गिरने का, उसके पतन का कारण होती है। और पहला है उसमें से संपत्ति, दूसरा है स्त्री और तीसरा है सम्मान। अंग्रेजी में बोलूं तो गोल्ड, गर्ल्स एंड ग्लोरी। और ये जो सूची है 3 चीजों की, उसमें सबसे ऊपर है धन संपत्ति। जो पैसे का लोभ है, जो धन की लालच है, ये सारी मुसीबत का कारण बनता है। मैं फिर एक बार आपको पहला तीमुथियुस के 6वें अध्याय के 10वें वचन को पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि रुपये का लोभ ही सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार से दुखों से छलनी बना लिया है। विश्वासी लोगों की बात कर रहा है, वे विश्वास से भटक गए, धन पर मन लगाया और अब दुख में अपना जीवन बिता रहे हैं। प्रियो, लालच के विषय में अगुओं से और प्रचारकों से कुछ व्यवहारिक सलाह की बातें कहना चाहता हूं। पहली सलाह यह है कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों के प्रति आप जवाबदेही बने रहें। आपको परमेश्वर के सामने भी लेखा देना है और मनुष्यों के सामने भी लेखा देना है। ऐसा करके आप अपने सेवकाई में रहेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसके 8वें अध्याय और 20वें वचन के आगे मैं आपको बताता हूं, पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कह रहे हैं, हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं, कोई हम पर दोष न लगाने पाए। सेवकाई करते करते बहुत सारे लोग पैसा देते हैं, दान इकट्ठा होता है, अर्पण की चीजें आती हैं, लेकिन प्रभु के जो अगुवे रहते हैं, हम इन बातों से बच के रहते हैं, कोई हम पर दोष न लगा पाए। हम अपना मन शुद्ध रखते हैं, पैसों का लालच नहीं करते। लिखा है, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली है, हम उनकी चिंता करते हैं। अर्थात परमेश्वर के प्रति भी जवाबदेही रहना है और मनुष्यों को भी जवाब देना है। दूसरी सलाह देना चाहता हूं, यदि आप एक ऐसे अगुवे हैं जो प्रचारक भी हैं, तब पैसों का लेन देन जो है ये किसी के हाथ में सौंप दीजिएगा, क्योंकि यही प्रेरिताई तरीका है। प्रेरितों के काम और उसके 6वें अध्याय में यहां पर देखिए, चेलों को बुला करके उनके साथ में एक समस्या बांटी गई थी, और वो समस्या ये थी कि विधवाओं की देख रेख में कुछ हेरा फेरी हो रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, आप इन लोगों का भी काम संभाल ले। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग सुसमाचार प्रचार कार्य में लगे हैं, हम तो इसी काम में लगे रहेंगे, लेकिन तुम एक काम करो, अपने में से कुछ 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण है, उनको चुन लो और उनको यह काम सौंप दो। अर्थात जहां पर पैसों के लेन देन का काम आता है, उनको खास लोगों के हाथ में ही सौंप दे। आप अपने आप को अपने काम से हट करके उस काम में लिप्त ना करें। परंतु ध्यान दीजिएगा, बाइबल कहती है अपने लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों को चुनना है। जब आप अपने लिए कोई सेवक को चुनते हैं कि आपके संस्था या आपकी सेवकाई में, आपकी अगुवाई के समय के पैसों की देखरेख करे, तो मैं सलाह दे रहा हूं कि प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर से मांगे कि मैं किसको अपना सेवक करके लूं या सेवकाई में शामिल करूं, ताकि पैसे का लेन देन वो देख सके। मुझे गेहजी याद आता है, एलीशा के समय की बात है। आप निकालिएगा दूसरा राजा और उसका 5वां अध्याय, और उसके बारे में देखिए। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि उसके लिए क्या लिखा है। 5वें अध्याय के 20वें वचन में लिखा है,
परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी। गेहजी सेवक था, किसका था? एलीशा का। एलीशा कौन था? परमेश्वर का भक्त था। लेकिन एलीशा जैसा था, गेहजी वैसा नहीं था। एलीशा धन का लोभी नहीं था। वहां पर तो धन आ रहा था, लोग खुशी से देना चाह रहे थे। नामान इतना सारा सोना चांदी कपड़े देना चाह रहा था, लेकिन उसने कहा नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, तू जा इसको लेकर के। लेकिन गेहजी का मन सांसारिक बातों पे लगा था, धन का लोभी था वो, और उन्हीं बातों के लिए मरा जा रहा था। वो दौड़ करके जाता है और वहां से मांग करके लाता है। हमें ऐसे सेवकों से बचना है। तीसरी सलाह मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि मोटी रकम पाने के लिए आप अपने प्रचार कार्य में अपने संदेशों को फीका मत करिएगा कि मैं मीठा संदेश दूंगा तो ज्यादा पैसे देंगे, अगर मैं इस स्थान में आकर के कड़वा कड़वा बोलूंगा तो लोग मुझको कुछ नहीं देंगे। वो बटुआ, वो पैसा पाने की इच्छा के कारण परमेश्वर के वचनों में मिलावट मत करिएगा। दूसरा कुरिन्थी और उसके दूसरे अध्याय में आइए और उसके 17वें वचन में से पढ़कर बताता हूं। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। वचनों में, परमेश्वर के वचनों में मिलावटपना नहीं करना। पतरस ने तो अपनी पत्री में ऐसे लोगों को झूठे नबी और झूठे शिक्षक की उपाधि दिया है। चौथी सलाह जो आपको देना चाहता हूं, अनुग्रह के वरदानों का उपयोग जब आप करते हैं तो उसके साथ कीमत की पर्ची को मत लगाइएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय और उसके 14वें वचन में देखिए, मत्ती 23 और उसका 14। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़े देर तक लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। प्रभु यीशु ने यहां पर इस बात को स्पष्ट करना चाहा है कि लोग जो जाते थे, लंबी प्रार्थना क्यों कर रहे थे? उन विधवाओं के पास में जो कुछ भी था वो भी ले लेना चाहते थे। क्योंकि बाइबल में एक उदाहरण बड़ा सुंदर सा है, जहां पर एक विधवा ने 2 दमड़ी डाली और यीशु ने कहा इसने बहुत सारा दी है। सबके लिए बराबरी से प्रेम करें, परमेश्वर की बातों को ध्यान में रख के, उसकी आज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए, धन का लोभ न रखते हुए सेवकाई करनी है। 5वीं सलाह है, सामान्य कार्यों के लिए अपनी जेब से बलिदान पूर्वक दीजिए। 6वीं सलाह जो देना चाहता हूं वो यह है कि सारी आशीषों एवं मुनाफा केवल अपने लिए मत बटोरिए, बल्कि अपने साथियों के साथ में भी बांटिएगा। आपकी सेवकाई में जितना कुछ आता है आपके सेवकों के बीच में बांट दीजिए, बराबरी से बांट दीजिए। मुझको दाऊद का ही एक किस्सा याद आता है। पहला शमूएल उसके 30वें अध्याय में लिखा है, जब वे अमालेकियों से युद्ध करके लौटते हैं, सिकलग में आता है, तब वहां पर सारे लोगों को इकट्ठा करके, क्या जवान और क्या पुरनिये जो युद्ध पर गए थे वो, और जो सामान के पास बैठे थे वो, सबको उसने लूट को बराबर बांट दिया। उसने किसी भी प्रकार से पैसों का, धन का लोभ नहीं रखा। आज का पाठ हमसे यही कहता है, हाउ नॉट टू लीड, अगुवाई कैसे न करें। डू नॉट गो आफ्टर मनी, धन की अभिलाषा न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आशीष दे।